प्रतिभा सभा समारोह का आयोजन किया था, उसका मकसद क्या था? सबसे पहले आप सभी को चैनलों को जोहार, और जितने भी दर्शक हैं सबको मैं जोहार करता हूं। देखिए, इस प्रतिभा सम्मान समारोह करने का मेन मकसद मेरा यही था कि चूंकि मैं आज भी अपने आप को खुद को मैं स्टूडेंट ही मानता हूं, क्योंकि आज भी मैं कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पूर्व प्रत्याशी जो थे बिहारी महतो, उनसे मैंने डिस्कशन किया कि दादा अभी के टाइम में जो आया हुआ है मेधावी छात्र, जो रिजल्ट आई हुई है मैट्रिक इंटर का, वैसे बच्चों को हम लोग चयन करते हैं हर पंचायत में जो टॉप किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि अभी देख रहे हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे भटक रहे हैं, तो क्या होगा कि सम्मान मिलेगा तो हो सकता है उसको लगे कि आगे चल के और ज़्यादा हमको पुरस्कार मिले, उससे भी आदमी, उससे बच्चा क्या हो जाएगा कि पढ़ने के लिए और ज़्यादा अग्रसर होगा। इसीलिए हम लोग प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। ये जो आयोजन है आप किस तरह से किए? इतने बच्चों को एक जगह प्लेटफॉर्म पर लेकर आना तो बहुत मेहनत लगा होगा। जी जी भैया, किस तरह से? इसका जो तैयारी था, मतलब समझिए कि हमारे पार्टी के कुछ लोगों को भी नहीं ज़्यादा जानकारी था। अचानक हम लोग कुछ ग्रुप में जो हमारे प्रखंड कमेटी कोर टीम है उनसे हम बैठ के डिस्कशन किए, प्रत्याशी से डिस्कशन किए, और जो हमारे कुछ हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उन लोगों से मैंने डिस्कशन किया और बोला कि देखिए, अभी तक जो मैंने जब से देखा है पॉलिटिक्स, जब से मैं संभाला है, कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन होता है कि आके बहुत सारे वादे करके जाते हैं ना, बट हम लोग को क्या है कि हमारी पार्टी एक यूनिक पार्टी है। लोगों ने हमारे एक विचारधारा को लोगों ने पसंद किया है। तो पसंद क्या चीज़ का किया है? लोग सबको एजुकेटेड, मोस्ट लीडर है हमारे, वो एजुकेटेड है। अब पंचायत लेवल में जाइएगा तो आपको बीएड किया हुआ स्टूडेंट मिलेगा हमारे, है ना। तो इसीलिए हम लोग जब सोचे कि जब सब यूनिक चीज़ कुछ हम लोग प्रस्तुत करते हैं अपना प्रखंड में, इससे एक मैसेज भी जाएगा कि चलो एक पार्टी है, कल की पार्टी है, लेकिन उसका सोच बहुत बड़ी है। ये अच्छी बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी बच्चियां, कितने बच्चे? लगभग 150 प्लस। 150। तो क्या ये 150 बच्चों को लाने के लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा? किस तरह से एक जगह ये जानना? देखिए भैया, क्या है कि हम लोग अब पार्टी, अब हम लोग को जान ही रहे हैं कि अच्छा खासा वोट है, तो कहीं ना कहीं हमारा संगठन भी है। तो जब संगठन हमारा अच्छा है तो संगठन के जो हमारे लोग हैं सबका दायित्व हम लोगों ने दे दिया। हर पंचायत वाले लोगों को हम लोग दायित्व दे दिया कि आप अपने पंचायत से हमको ढूंढ कर दीजिए कि कौन है हमारे टॉपर, उनका सिलेक्शन करेंगे और उसको हम लोग सम्मानित कराएंगे अपने सुप्रीमो से। क्योंकि इस तरह बच्चों को एक जगह लाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत की बात है। मेहनत तो 1 महीना से कर रहे हैं भैया। हाँ, बस एक मेहनत का मतलब 1 महीना का परिणाम है कि 10 साढ़े 10 बजे से लोग यहाँ बैठे, और टाइम आप लोग देख सकते हैं कि अभी से 5 मिनट पहले तक लोग बैठे रहे। अच्छा, ये सम्मान समारोह जो है ये बहाना 29 निशाना तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, अगर 29 निशाना और सम्मान समारोह के बहाने से अगर हमको करना रहता है तो 29 का निशाना रख के तो हम कोई और मुद्दों पे हम ये बंद कमरे में हम क्यों करते? ओपन ग्राउंड में जाके करते हैं। और हमारे सुप्रीमो तो बंद कमरे में बोलने वाले नहीं है, आप लोग को भी पता है। तो हम लोग ये ओपन ग्राउंड में करते हैं। 29 का बहाना नहीं, बस बच्चों को मोटिवेट करना है। क्योंकि अभी के हम खुद देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैं हजारीबाग से जब से आया हूँ ना, क्योंकि 1 दशक मैंने हजारीबाग में बिताया है अपना, तो बिताने के बाद जब अभी भी हम आए तो गांव का माहौल जो मैंने अभी तक देखा कि जो बच्चे हैं 2 चीज़ में बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं। पहला, जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, मैट्रिक इंटर भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोग स्कूल को विजिट कीजिएगा, आप तो कर रहे होंगे, देखेंगे कि हम लोग जब पढ़ते थे लड़कियों की संख्या कम होती थी, बट अभी क्या हो गया, लड़कों की संख्या कम हो गई है, लड़कियों की संख्या डबल हो गई है। जाहिर सी बात है, इससे क्या हमारा नज़र हमको क्या आ रहा है, इंडिकेट क्या कर रहा है कि हमारे जो लड़के हैं वो नशा की ओर बढ़ रहे हैं, पढ़ाई की अट्रैक्शन पूरा घट रही है। इसलिए क्या है कि वो बच्चे, तो इसीलिए हम लोग सम्मान समारोह रखें कि इससे क्या होगा कि देखेगा कि नहीं, इस बार जो 9th के बच्चे होंगे, 11th के बच्चे होंगे, उन लोगों को लगे कि मेरे फिर अगला बार करेगा जेल के वाले लोग कि चलो हम भी जयराम दास से सम्मानित होंगे। तो इस पर्पज से मैंने इस काम को किया। अच्छा, डुमरी में जो प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था तो वहाँ पे टॉपरों को लैपटॉप दिया गया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सस्ता में निपटा दिया गया, ऐसा कुछ? देखिए, एक प्राइज जो होता है, एक सम्मान होता है, एक चीज़ों से आप नहीं तोल सकते हैं। कहने का मतलब, अगर जो ये मेरा पेन है, ये 5 रुपये में आप कोई भी घूमती या दुकान में जाकर हम खरीद सकते हैं, बट यही अगर हमको सम्मान के रूप में अगर मिलता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसको पाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। अगर टेस्ट दे रहे हैं तो हमको, अगर 10 बच्चे हैं या तो 20 बच्चे, उसमें अगर हम टॉप करेंगे तभी पेन हमको मिलेगा, ऐसे नहीं तो दुकान में जाके हम खरीद सकते हैं। तो सम्मान
करना, एक समान वस्तुओं से हम तुलना करना, ये मेरे नज़र में सही नहीं है। यहाँ चर्चा कर रहे थे आपस में कि डुमरी में गए, वहाँ लैपटॉप मिला सबको, हम लोग यहाँ आए थे, पकड़ा दिए, छोटा सा मैडम पहना कर गई थी, ये चर्चा था यहाँ। हाँ, चूंकि देखिए बच्चे हैं, थोड़ा जिज्ञासा है, उनको भी लगा होगा कि चलो वहाँ पे था तो यहाँ भी मिलेगा। चूंकि वहाँ इसलिए हो पाए कि वहाँ के हमारे विधायक हैं, विधायक जी अपने फंड के थ्रू किए होंगे। यहाँ पे हमारे कुछ प्रखंड वाले लोग, कोर्ट टीम वाले लोग भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किए हैं, कुछ हम लोग का जो पूर्व प्रत्याशी है उनसे मैक्सिमम तो वही दिए हैं, तो उस सब से हम लोग कर उड़ के हम लोग ये सब चीज़ किए हुए। एक बात और बताइए, अभी जयराम दास जो बोले कि जिस बच्चे को कुछ आर्थिक सहायता चाहिए, कुछ पैसे चाहिए तो हम सहायता करेंगे, तो उन बच्चे कैसे पहुंच पाएंगे जयराम दास के पास कि भाई हमारा सर मतलब दिक्कत हो गया, हम फी नहीं दे पा रहे हैं, ट्यूशन फी नहीं दे पा रहे हैं, तो किस तरह पहुंच पाएंगे उनके पास? बहुत अच्छी बात बोले, इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको बता रहे, बहुत सटीक एग्जाम्पल रहेगा। अगर हमको यहाँ से छत जाना है तो डायरेक्ट हम तो उड़ के नहीं जा सकते, तो सीढ़ी है कहाँ? सीढ़ी है ना, दिखाना पड़ेगा कि सीढ़ी है ना, तो उस जयराम दा के पास पहुंचने के लिए हम लोग सीढ़ी है ना, पंचायत में हमारे लड़के हैं, उसके बाद प्रखंड में हम हैं, हम लोग का ऊपर जिला में भी है, तो कहने का मतलब हम लोग का एक कड़ी बना हुआ है। अब जहाँ पकड़ने जाइएगा आपको वहाँ पकड़ के पहुँचा दिया जाएगा।